हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर है, आप जानते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है बेटा जी कंज्यूमेबल आइटम्स का। ये जो टॉपिक है कंज्यूमेबल आइटम्स, आज इसके ऊपर बेटा जी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होती हैं। इसके ऊपर हम लोग आपके साथ एक वीडियो जो है आज शेयर करेंगे, छोटा सा 10-15 मिनट का। आप ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले बेटा जी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हम लोग टॉपिक आज आपको कराने जा रहे हैं चैप्टर एनपीओ में से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में से, कंज्यूमेबल आइटम्स का। तो ये कंज्यूमेबल आइटम्स होती क्या हैं, मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूं। जैसे ये मैंने आपके सामने पहले लिखी है मेडिसिन। देखो बेटा जी, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा। ये जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ, जिसे आप हिंदी में दवाइयाँ कहते हैं, इनको जो हॉस्पिटल्स होते हैं, आप जानते हैं जो हॉस्पिटल वाले हैं वो इन मेडिसिन्स को, दवाइयों को यूज़ करते हैं बेटा जी। जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह हैं हॉस्पिटल के अंदर यूज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती। देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको, एक डिफरेंस बताता हूँ। सपोज़ करो कि हॉस्पिटल के पास, जो आपका हॉस्पिटल है, उनके पास मेडिसिन्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, दवाइयों का स्टॉक पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए का दवाइयों का स्टॉक पड़ा हुआ है उनके पास। लेकिन उसमें से हॉस्पिटल ने सिर्फ 60,000 रुपये की मेडिसिन, ओनली 60,000 की मेडिसिन हॉस्पिटल जो है वो यूज़ करता है। अब मैंने आपको बताया कि मेडिसिन का स्टॉक जो है हॉस्पिटल के पास 1 लाख का है, 1 लाख का। एच फॉर हॉस्पिटल के पास 1 लाख का स्टॉक है। लेकिन मेडिसिन जो यूज़ करी हॉस्पिटल ने, जो यूज़ करी हैं वो सिर्फ 60,000 रुपीज़ की करी हैं। और ये कब यूज़ करी हैं? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे ईयर में। ईयर आप जानते हैं हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमारा ईयर रहता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा ईयर होता है। और आपको ये भी मालूम है जो ईयर हमारा चल रहा है, जैसे ये हमारा ईयर है, इस ईयर को हम करंट ईयर कहते हैं। करंट ईयर मतलब जो हमारा चल रहा है वो हमारा करंट ईयर है, 1 अप्रैल से मार्च तक। और जो इससे पीछे हमारा ईयर जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इससे पीछे हमारा ईयर होगा उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं कि वो हमारा प्रीवियस ईयर है। ये मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। और जो इससे अगला साल होता है नेक्स्ट, वो हमारा है नेक्स्ट ईयर कहलाता है, अगला साल। तो मेन हमारा, हम करंट ईयर की बात पहले करेंगे। अप्रैल से मार्च जैसे हमारा ये करंट ईयर है, करंट ईयर। इससे पिछला जो वो प्रीवियस हो गया, अगला जो है वो नेक्स्ट ईयर हो गया। ये हमारा मेन करंट ईयर है। मैं एक बार आपको ये फोकस करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये हमारा करंट ईयर। अब मैंने आपको जैसे बताया, हॉस्पिटल जो है, जितनी उनके पास मेडिसिन का स्टॉक है, 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने यूज़ करी सिर्फ 60,000 रुपये की मेडिसिन पूरे ईयर में। करंट ईयर में उन्होंने 60,000 की यूज़ करी। जितनी मेडिसिन हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, जितनी वो यूज़ कर लेंगे, वो हॉस्पिटल के लिए एक्सपेंस माना जाएगा। ये मैं आपको लिख रहा हूँ। एक्सपेंस क्या है? जितनी हॉस्पिटल ने मेडिसिन को यूज़ कर लिया, एक्सपेंस वो माना जाएगा। ये एक्सपेंस नहीं है जितना उनके पास स्टॉक पड़ा है 1 लाख रुपए का। जितनी उन्होंने यूज़ करी, 60,000 रुपीज़ की उन्होंने यूज़ करी, ये हॉस्पिटल का जो है वो हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया कि एक्सपेंस किसको मानना है? जितना मेडिसिन को हॉस्पिटल ने यूज़ किया है। और बेटा जी इसी को कहते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम मतलब कि हॉस्पिटल जितना कंज्यूम कर रहा है, उसने 60,000 की यूज़ करी, इसका मतलब ये उनका जो है एक्सपेंस है मेडिसिन्स का, मतलब कि जितना यूज़ किया उन्होंने। इसी तरह से देखो, ये तो मैंने आपके साथ बात करी है मेडिसिन यूज़ की। जितनी हॉस्पिटल यूज़ करेगा वो एक्सपेंस है, स्टॉक एक्सपेंस नहीं है, जितनी यूज़ करेंगे वो एक्सपेंस है। इसके बाद इसी तरह से कुछ और आइटम्स की मैं बात करता हूँ। ये तो मैंने हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन को लिया है। इसके अलावा कुछ मैं और आइटम्स आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर करके। जैसे सपोज करो बेटा जी, एक हमारी होती है क्रॉकरी। क्रॉकरी आप जानते हैं बेटा जी, जैसे बर्तन वगैरह होते हैं, कप प्लेट्स वगैरह होते हैं बेटा जी, इनको भी हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इन क्रॉकरी को भी बेटा जी यूज़ करते हैं। क्रॉकरी वगैरह भी हॉस्पिटलों में यूज़ होती हैं। क्रॉकरी हॉस्पिटल में ही यूज़ नहीं होती, स्कूल के अंदर भी यूज़ होती है। स्कूलों में भी बर्तन वगैरह, कप प्लेट्स वगैरह, क्रॉकरी यूज़ होती है। तो ये क्रॉकरी जो है ये भी कंज्यूमेबल आइटम है। कंज्यूमेबल आइटम है क्योंकि ये भी हॉस्पिटल यूज़ करता है, स्कूल वाले यूज़ करते हैं। इसी तरह से और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक होता है स्पोर्ट्स
मटेरियल। हाँ जी, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये जो स्पोर्ट्स का सामान है जैसे फुटबॉल, बैट बॉल, हॉकी, जो स्पोर्ट्स का मटेरियल है, स्पोर्ट्स का सामान है, इनको भी यूज़ किया जाता है, ये भी यूज़ की जाती हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं क्लब्स में। जो क्लब्स होते हैं बड़े बड़े, वो ये स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह को यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं क्लब में ये चीज़ें स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह यूज़ की जाती हैं। तो ये आइटम स्पोर्ट्स मटेरियल भी कंज्यूमेबल आइटम ही है। कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब ऐसी आइटम्स, ये मैं वो आइटम्स बता रहा हूँ, मेडिसिन्स, क्रॉकरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, जिनको हॉस्पिटल वाले, हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लब्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ये लोग इनको इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह। और ये जो क्लब्स हैं, हॉस्पिटल है, ये आपके स्कूल हैं, ये जो मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, ये सब कौन होते हैं? एनपीओज ही तो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही तो हैं, ये नॉन प्रॉफिट एनपीओज हैं ये हमारी सारी की सारी। तो ये चीज़ों के बारे में मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक मैं और डिस्कस करता हूँ, एक होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी आपको पता होगा, जैसे कॉपीज़ हैं, बुक्स वगैरह हैं, कॉपीज़ वगैरह जो होती हैं, ये स्टेशनरी जो है, ये स्कूल्स वगैरह, जो स्कूल्स होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो स्टेशनरी है उनको स्कूल वगैरह यूज़ करेंगे। जो स्कूल्स वगैरह आप जाते हैं तो स्टेशनरी यूज़ की जाती है स्कूल्स में। तो ये मैंने कुछ आइटम्स के आपके सामने नाम लिए हैं, मेडिसिन्स, क्रॉकरी, स्पोर्ट्स मटेरियल और स्टेशनरी। ये वो 4 आइटम्स हैं जो कंज्यूमेबल आइटम्स कहलाती हैं, और इनको एनपीओज, जितनी भी एनपीओज होती हैं, नॉन प्रॉफिट्स, ये क्या करती हैं? इनको यूज़ करती हैं। ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं एनपीओज के द्वारा, हॉस्पिटल और स्कूल्स के द्वारा। तो ये कुछ आइटम्स हैं कंज्यूमेबल आइटम, जिनको हॉस्पिटल और स्कूल यूज़ करते हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। मैं सबसे पहले ये तो आपको बता दिया कि कंज्यूमेबल आइटम्स क्या चीज़ होती हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स क्या हैं। इसके बाद बेटा जी, अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल में जो मैं समझाना अपना टॉपिक शुरू करूँगा, मेडिसिन से ही स्टार्ट करूँगा। आपको मैं मेडिसिन्स को लेकर ही मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेडिसिन्स होती हैं वो हॉस्पिटल वाले उनको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। मैंने आपके सामने ये बात डिस्क्राइब करी कि मेडिसिन्स को जो हॉस्पिटल्स हैं वो यूज़ करता है, उनके पास स्टॉक पड़ा है 1 लाख रुपए का, वो उनका एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या होगा? मैंने आपको बताया, जितनी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, हॉस्पिटल वगैरह जितनी मेडिसिन को यूज़ करते हैं, वो हॉस्पिटल का एक्सपेंस जो है वो कहलाता है। तो अब मैं आपके साथ थोड़ा सा ना क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा अपने रजिस्टर को एडजस्ट करके आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेकर आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने आपको, हाँ जी, जैसे कि मैंने आपके साथ ये बात आपको स्टडी करवाई कि ये मेडिसिन का एग्जाम्पल से मैं आपको ना टॉपिक समझाना जो है वो स्टार्ट करूँगा। मेडिसिन के एग्जाम्पल से, मेडिसिन से समझाऊँगा। जो बाकी आइटम्स हैं, क्रॉकरी, स्टेशनरी, आपका क्रॉकरी, स्टेशनरी, इसके अलावा मैंने तीसरी आइटम बोली थी स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर उनके लिए भी जो मैं इसके लिए फार्मूलाज बताऊँगा, उनके लिए भी ऐसे ही यूज़ करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, हॉस्पिटल वगैरह इनको यूज़ करते हैं, और जितनी यूज़ करेंगे वो ही एक्सपेंस कहलाता है। ये मैंने आपको लिखा, वही एक्सपेंस कहलाता है। अब जब आप बेटा जी क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप ना क्वेश्चंस में एक बात देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको ना ये गिवन नहीं होगा कि हॉस्पिटल ने मेडिसिन कितनी यूज़ करी है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता कभी कि हॉस्पिटल ने मेडिसिन को कितना यूज़ करा है। ये क्वेश्चन में आपको नहीं मेंशन करेगा, गिवन नहीं होगा। ये मेडिसिन यूज़ आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि कितनी मेडिसिन यूज़ की गई हैं हॉस्पिटल के द्वारा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। और ये निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी यूज़ होगा वही हमारा एक्सपेंस माना जाता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मेडिसिन कितनी यूज़ करी है हॉस्पिटल। इसका मैं फॉर्मूला जो है आपको बताऊंगा, जिससे आप ये निकाल पाओगे कि हॉस्पिटल ने मेडिसिन कितनी यूज़ करी है, कितनी इस्तेमाल करी है, और उसी को आप अपना एक्सपेंस मानोगे। फॉर्मूले को बताने से पहले, इसका फॉर्मूला जो मैं डिस्कस करूंगा उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में आपको
इंफॉर्मेशंस क्या क्या गिवन होंगी, क्या क्या इंफॉर्मेशंस वो गिवन होंगी, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। इंफॉर्मेशंस और क्या होंगी, ये तो नहीं होगा मेडिसिन यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या गिवन होगा। और मैं मेडिसिन के एग्जाम्पल से लेकर समझा रहा हूँ। बाकी चीज़ों के लिए क्रॉकरी, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, जो फार्मूला इसके लिए करा देंगे उसके बाकियों के लिए भी सेम ऐसा ही फार्मूला लगाना। बस मेडिसिन की जगह नाम बदल जाएगा, स्टेशनरी या क्रॉकरी हो जाएगा, फार्मूला जो मैं बताऊंगा वही रहेगा, सेम यही फार्मूला उनके लिए भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशंस क्वेश्चन में क्या क्या और दे सकता है, पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो वो क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं। ये तो देते नहीं है, असली बात तो मेडिसिन यूज़ कितनी करी ये नहीं देंगे, और क्वेश्चन में क्या देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि करंट ईयर, हमारा जो करंट ईयर जो चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये हमारा पूरा करंट ईयर होता है। 1 अप्रैल हमारा बिगिन है और 31 मार्च हमारा एंडिंग है, आप भी जानते हैं ये हमारा एंड होता है और ये बिगिन है। आपको देखना बेटा क्वेश्चन के अंदर वो क्या देंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ना देखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है वो गिवन होगा। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो 1 अप्रैल साल के शुरू में ओपनिंग पहले से हॉस्पिटल के पास जो दवाइयाँ पड़ी हुई थी, ओपनिंग स्टॉक साल के स्टार्टिंग का 1 अप्रैल का बिगिन में जो हॉस्पिटल के पास ऑलरेडी मेडिसिन का स्टॉक पड़ा हुआ था। सपोज करो आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 6,000 रुपीज़ का। इसका मतलब हॉस्पिटल में पहले से दवाइयाँ 6,000 की पड़ी हुई थी, ओपनिंग में साल के बिगिन में शुरू में हॉस्पिटल के पास 6,000 की दवाइयाँ पड़ी थी, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले से था। फिर ऐसे ही वो आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे देंगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब एंड में, जब ईयर का एंड आया 31 मार्च, तो हॉस्पिटल में कितनी मेडिसिन पड़ी थी, क्लोजिंग में, एंड में हॉस्पिटल के पास कितनी मेडिसिन का स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ था, वो आपको गिवन देंगे क्लोजिंग स्टॉक। जैसे सपोज करो कि एंड में हॉस्पिटल के पास 15,000 की मेडिसिन पड़ी थी, तो ये ऐसे आपको मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग का और क्लोजिंग स्टॉक एंड का स्टॉक गिवन होगा कि शुरू में कितनी दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी थी और क्लोजिंग एंड में कितनी पड़ी हुई थी हॉस्पिटल के पास मेडिसिन। तो दो इन्फॉर्मेशन ये गिवन होंगी, ओपनिंग मेडिसिन का स्टॉक और क्लोजिंग मेडिसिन का स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होंगी। और मैंने बोला ये दोनों ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब क्वेश्चन में गिवन का होंगे, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये दोनों ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आप देखिएगा ये आपको वो एडजस्टमेंट्स में देंगे। आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे उसमें एडजस्टमेंट्स होंगी, तो ये स्टॉक आपको एडजस्टमेंट्स में वो गिवन देंगे, देख लेना एडजस्टमेंट्स में होंगे। इसके बाद मैं अगले पेज पर आपके साथ इसको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। करंट ईयर का बिगिन, स्टार्टिंग, करंट ईयर जहाँ से शुरू है, करंट ईयर का एंड जहाँ पे ख़त्म है, और क्या क्या टर्म्स होती हैं, मैं कुछ पहले टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ। अगर टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो आप आराम से, आपको फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा। और मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताता हूँ। एक बेटा जी क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन होता है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स। मैं पहले ये टर्म एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए, सबके लिए। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स, बेटा जी क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स का ये मतलब होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि कई बार हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं बेटा जी, अपने जो हॉस्पिटल मेडिसिन्स को खरीदता है, हॉस्पिटल वाले जो मेडिसिन्स लेते हैं, कई बार ना क्रेडिट पर यानी कि उधार में खरीदते हैं हॉस्पिटल वाले मेडिसिन्स बाहर से, आउटसाइडर से। अब मान लो हॉस्पिटल ने जो दवाइयाँ खरीदी, मेडिसिन खरीदी हॉस्पिटल ने, हॉस्पिटल जो दवाइयाँ लेकर आया है वो क्रेडिट पर लेकर आता है, उधार में हॉस्पिटल ने दवाइयों को जो है वो परचेज करा, कहीं से उधार में खरीदी। अब सपोज करिए अगर हॉस्पिटल उधार खरीदेगा तो इसका मतलब हॉस्पिटल ने जिस पर्सन से ली है, जो भी पर्सन जहाँ से हॉस्पिटल दवाइयाँ लाया है, वो पर्सन कौन होगा, वो पर्सन जो है वो क्रेडिटर बन जाएगा, हॉस्पिटल का क्रेडिटर। मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल वाले ना क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन क्या होती हैं मैं पहले बताऊँ आपको। कई बार हॉस्पिटल वाले मेडिसिन को क्रेडिट पे उधार में जो है वो परचेज करते हैं, मार्केट से उधार खरीदते हैं। अब हॉस्पिटल ने उधार खरीदी तो सोचो जिस पर्सन से ली, मान लो ये पर्सन है, जिस पर्सन से हॉस्पिटल ने दवाइयाँ ली, ये पर्सन हॉस्पिटल का क्रेडिटर बन जाएगा
क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल ने इससे उधार लिए हैं और हॉस्पिटल ने इस पर्सन का पेमेंट जो है वो अभी करना है। हॉस्पिटल ने दवाइयों के पैसे अभी इस पर्सन को देने हैं। हॉस्पिटल जो जिसके देने हैं वो कौन है? क्रेडिटर ही तो होता है। जिसको हॉस्पिटल ने पैसा देना है मेडिसिन का, ये पर्सन जो है वो क्रेडिटर बन जाएगा हॉस्पिटल का। तो ये होते हैं क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, मतलब कि जिससे हॉस्पिटल ने उधार में दवाइयाँ ली, जिनसे उधार खरीदी दवाइयाँ, वो हॉस्पिटल के वो पर्सन क्रेडिटर बन जाते हैं। हॉस्पिटल ने उनको पैसा देना है, दवाइयों का पैसा देना है जिनसे उधार खरीद। क्रेडिटर आपको समझ आ गए। लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको ये जो क्रेडिटर है ना, एक क्रेडिटर दो गिवन होंगे, एक बिगिनिंग के क्रेडिटर गिवन होंगे। आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्रेडिटर जो है एक बिगिनिंग के वो देगा। बिगिनिंग के क्रेडिटर्स का मतलब हुआ बेटा जी कि जैसे साल शुरू होता है, करंट ईयर अभी बिगिन हुआ, साल का स्टार्टिंग है, 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल के आपको क्रेडिटर गिवन होंगे कि साल अभी शुरू हुआ और क्रेडिटर थे मेडिसिन के, दवाइयों के क्रेडिटर थे, सपोज करो 8,000 रुपये के। साल बिगिन है और क्रेडिटर दे रखे होंगे क्वेश्चन में, क्रेडिटर थे 8,000 जिनसे हॉस्पिटल ने दवाइयाँ उधार खरीदी, वो क्रेडिटर थे, उनके हॉस्पिटल ने पेमेंट अभी करनी है। अब ये साल के शुरू के क्रेडिटर्स हैं, बिगिन के हैं, इनसे हॉस्पिटल ने 8,000 इनको क्रेडिटर्स को देना है। दवाइयाँ इनसे हॉस्पिटल ने खरीदी हैं, इन क्रेडिटर को बिगिन में पेमेंट करनी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, आप सोच कर देखिए, अगर ये बिगिन के क्रेडिटर हैं 8,000 रुपये के, हॉस्पिटल ने इनको पेमेंट करनी है, दवाइयों के पैसे देने हैं, तो आप मुझे बताइए हॉस्पिटल ने इन लोगों से दवाइयों की पेमेंट अगर इनको करनी है तो हॉस्पिटल ने इन क्रेडिटर से मेडिसिन ली कब होंगी? कब इनसे क्रेडिटर से हॉस्पिटल ने मेडिसिन खरीदी होंगी? आप खुद सोचिए, अगर शुरू में ही इनको 8,000 क्रेडिटर्स को देना है, इसका मतलब हॉस्पिटल ने ऐसा रहा होगा कि प्रीवियस ईयर जो पिछला साल गया है, पिछला साल हॉस्पिटल ने इनसे प्रीवियस ईयर में पिछले साल इनसे क्रेडिटर से दवाइयाँ ली होंगी, मेडिसिन मंगाई होंगी पिछले साल, और अभी तक हॉस्पिटल ने पेमेंट दी नहीं होगी उनको दवाइयों की, तो वो क्रेडिटर जो है वो बच गए होंगे। तो ये जो बिगिन के क्रेडिटर्स होते हैं, इसका मतलब है इनसे हॉस्पिटल जो है वो मेडिसिन कब खरीद कर लाया होगा? आप समझदार है, इनसे दवाइयाँ हॉस्पिटल ने कब परचेज करी होंगी? प्रीवियस ईयर में इनसे हॉस्पिटल, ये मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में दवाइयाँ लेकर आता है। ये मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में लाता है, पिछले साल लाता है। प्रीवियस ईयर में हॉस्पिटल इनसे दवाइयाँ जो है वो लेकर आता है और पेमेंट देता नहीं है, तो करंट ईयर के शुरू में वो क्रेडिटर बन जाते हैं। ऐसे ही आप देखिएगा, आपको क्रेडिटर जो हैं वो एंड ऑफ द ईयर के भी दे रखे होंगे। एंड ऑफ द ईयर क्रेडिटर, एंड मतलब कि क्रेडिटर एंड के दे रखे होंगे, ईयर के एंड के। ये भी क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ही है, मतलब कि एंड के क्रेडिटर जिनसे हॉस्पिटल ने एंड में दवाइयाँ ली, एंड के क्रेडिटर्स हैं ये। करंट ईयर के एंड के हैं, जो करंट ईयर का एंड है आपका। अब ये क्रेडिटर मान लो दे रखे हैं 15,000 रुपये के क्रेडिटर है एंड के, मतलब कि हॉस्पिटल ने ये क्रेडिटर एंड का मतलब हो गया साल के एंड में क्रेडिटर बचे हुए हैं, हॉस्पिटल ने अभी इनकी पेमेंट करनी है, 15,000 रुपये की पेमेंट इनको भी देनी है। तो सोचो ये जो क्रेडिटर एंड के हैं करंट ईयर के, इनसे हॉस्पिटल ने मेडिसिन कब खरीदी होंगी? इनसे हॉस्पिटल ने दवाइयाँ ली होंगी करंट ईयर में। इसी करंट ईयर जो आपका चल रहा है, करंट ईयर में दवाइयाँ हॉस्पिटल ने ली होंगी, सोचो, और हॉस्पिटल ने उनकी पेमेंट करी नहीं होगी, रह गए होंगे, तो साल के एंड में वो क्रेडिटर बन गए। जो एंड के हैं, इसका मतलब इनसे दवाइयाँ मंगवाई थी करंट ईयर में, मंगवाई थी, पैसे नहीं दिए, तो एंड में वो क्रेडिटर हो गए। जो शुरू के हैं, इनसे हॉस्पिटल ने दवाइयाँ मंगवाई थी कब? पिछले साल में, जो मैंने लिखा था, इनसे मंगाई थी प्रीवियस ईयर में, पिछले साल मंगाई होंगी, पैसे दिए नहीं, तो करंट ईयर में बिगिन में ये क्रेडिटर हमारे बन गए होंगे, एड शुरू में देना है इनको पैसा। तो दो क्रेडिटर गिवन होंगे, एक बिगिनिंग के, एक एंड के। और ये क्रेडिटर तब बनते हैं जब हॉस्पिटल उधार खरीदता है। तो ऐसे आपको क्रेडिटर दे रखे होंगे, बिगिन के भी, शुरू के भी, जिनको शुरू में देना है पैसा वो पिछले साल का देना है, और एंड के भी, एंड वाले को जो देना है वो इसी साल करंट ईयर का ही देना है, उनसे अभी मंगाई थी हमने। तो 2 टर्म ये भी गिवन होंगी आपको। और क्या क्या टर्म्स होंगी मैं और बता दूं आपको बेटा जी। एक टर्म मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूं, वो टर्म होती है बेटा जी, एक होता है बेटा जी एडवांस पेड फॉर मेडिसिन। बेटा जी इसका मतलब होता है
कि कई बार हॉस्पिटल क्या करता है बच्चों, हॉस्पिटल क्या करता है, एडवांस पेमेंट करता है मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट देकर आ जाते हैं। हॉस्पिटल ने जैसे एडवांस में किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन है, हॉस्पिटल ने एडवांस में पेमेंट कर दी, दवाइयों की पेमेंट एडवांस कर दी, और अभी तक उनसे दवाइयाँ जो है हॉस्पिटल ने मंगाई नहीं है। यहाँ पर था उधार, यहाँ हॉस्पिटल एडवांस में पैसे दे आया, अभी तक हॉस्पिटल ने उनसे जो मेडिसिन्स हैं अभी तक मंगवाई नहीं है, आनी है। हॉस्पिटल पहले ही एडवांस जाके दवाइयों के पैसे दे आया। तो एडवांस का मतलब हॉस्पिटल एडवांस में पैसे दे आया, अभी तक मेडिसिन उनसे आई नहीं है, अभी आनी है, दवाइयों की पेमेंट अभी आनी, मेडिसिन अभी आनी है, हॉस्पिटल ने लेनी है दवाइयाँ अभी उनसे। तो ये जैसे मैंने एक टर्म बताई, एडवांस फॉर मेडिसिन की हॉस्पिटल एडवांस पेमेंट करके आता है। अब ये जो एडवांस पेड फॉर मेडिसिन है ना, ये भी देखना, दो टर्म गिवन होंगी, एक बिगिनिंग करंट ईयर के बिगिन का एडवांस दिया होगा। जैसे करंट ईयर बिगिन हुआ, सपोज करो 1 मिनट, करंट ईयर बिगिन हुआ, अभी साल शुरू हुआ 1 अप्रैल था, और हॉस्पिटल ने एडवांस दे दिया, साल अभी चढ़ा ही है, और हॉस्पिटल एडवांस में किसी को 30,000 रुपये दे आता है दवाइयों के, कि भाई दवाइयों का एडवांस दे आया, करंट ईयर के बिगिन का एडवांस, पहले ही एडवांस देकर आ गया हॉस्पिटल वाले बिगिन में, अभी तक 30,000 रुपये शुरू में ही पकड़ा है, और उनसे दवाइयाँ अभी आनी है, अभी आई नहीं, अभी आनी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर एडवांस में हॉस्पिटल पेमेंट कराया दवाइयों की, पहले दिन ही देकर आ गया, पहले दिन ही साल के, तो अभी तक तो दवाइयाँ इनसे आनी है, तो ये साल के पहले दिन दिया है, इनसे मेडिसिन आएंगी कब, इनसे मेडिसिन आएंगी हॉस्पिटल के पास, मेडिसिन कब आएंगी, करंट ईयर में आएंगी, क्योंकि जो साल के पहले दिन किसी को एडवांस दिया होगे तो दवाइयाँ कब भेजेंगे, इसी साल करंट ईयर में, करंट ईयर में वो आपको दवाइयाँ भेजेंगे, इनसे दवाइयाँ आएंगी करंट ईयर में, इस साल आएंगी करंट ईयर में। लेकिन ऐसे ही बेटा जी एक एडवांस होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक एडवांस आप क्वेश्चन में देखना, जब आप क्वेश्चन करेंगे, एक आपको ये वाला एडवांस भी गिवन होगा, एडवांस फॉर मेडिसिन एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब हो गया बेटा कि जिनको हॉस्पिटल ने एंड ऑफ द ईयर, करंट ईयर की बात कर रहा हूँ, करंट ईयर के एंड में हॉस्पिटल एडवांस पेमेंट करके आया है, एडवांस में हॉस्पिटल ने पेमेंट करी। जब करंट ईयर का एंड आया, 31 मार्च आया, 31 मार्च आया, तो हॉस्पिटल ने एडवांस फॉर मेडिसिन दे रखा है एंड ऑफ द ईयर का, मतलब कि हॉस्पिटल ने एडवांस दे दिए किसी को 40,000 रुपये, साल के एंड में हॉस्पिटल एडवांस में 40,000 रुपये दे आया दवाइयों के लिए। अब सोचो जिनको एडवांस एंड में, हॉस्पिटल एडवांस एंड में देकर आया, साल के आखिरी में देकर आया है, आखिरी दिन, तो उनसे तो अभी दवाइयाँ आई नहीं, पहले दे दिया, तो वो दवाइयाँ कब भेजेंगे साल के एंड वाले, वो तो अब नेक्स्ट ईयर, जब अगला साल होगा, जो नेक्स्ट ईयर होगा, तभी उनसे मेडिसिन आएंगी ना। एंड एक होता है एंड का एडवांस, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में, एंड का एडवांस, जिनको एंड में देकर आया हॉस्पिटल, जिनको एंड में देकर आएगा, साल के एंड में, करंट ईयर के एंड की बात कर रहा हूँ, वो दवाइयाँ नेक्स्ट ईयर देंगे। और ऐसे ही एक एडवांस होता है बिगिन का, जिनको बिगिनिंग में देकर आएगा, साल के शुरू में देकर आएगा पहले दिन, उनसे दवाइयाँ इसी साल आएंगी। तो ऐसे आपको दो एडवांस गिवन होंगे, एक शुरू में जो एडवांस देकर आए हॉस्पिटल दवाइयों के लिए, एक जो एंड में देकर आए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एंड का है और ये बिगिन का है। तो आपके पास ये दो जानकारियाँ क्वेश्चन में ये भी हो सकती हैं, बिगिनिंग का एडवांस और एंड का एडवांस। और एक ये दो जानकारियाँ ये भी हो सकती हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं बिगिन के, जिनको शुरू में देने हैं पैसे वो प्रीवियस ईयर के देने हैं, और जो एंड में जिनको देने हैं वो करंट ईयर के देने। तो दो क्रेडिटर होंगे, बिगिनिंग एंड। एडवांस भी आपको बिगिनिंग और एंड दो दे रखे होंगे, ऐसे दो एडवांस, दो क्रेडिटर्स होंगे। और मैं ये क्लियर कर दूं, ये जो जानकारियाँ क्रेडिटर बिगिनिंग एंड के और ये जो एडवांस दिया होगा बिगिनिंग का और एंड का, ये आपको गिवन कहाँ पर होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूं, ये एडजस्टमेंट में गिवन होंगी। ये सब कुछ एडजस्टमेंट में होता है, ये बिगिनिंग के और एंड के क्रेडिटर भी एडजस्टमेंट में होते हैं, और ये जो एडवांस बिगिनिंग का है, और मैं इस पेज पर दिखाता हूँ एंड का, ये सब कुछ एडजस्टमेंट्स में होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, एडवांस भी और ये क्रेडिटर्स भी, ये सब एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा। इससे पिछले पेज पर मैंने आपके साथ शेयर किया था ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है
शुरू का और एंड का, ये भी आपको इंफॉर्मेशन जो है एडजस्टमेंट में होंगी। यानी कि ये सब इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में है। दो ये ओपनिंग क्लोजिंग, ये मैं दिखाता हूँ क्राइटर बिगिनिंग एंड, और ये एडवांस बिगिनिंग और ये एडवांस एंड, ये सब कुछ एडजस्टमेंट में होगा। ये 6 इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स में होंगे। एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन और होती है, वो होता है, देखो बेटा जी, जैसे पूरा करंट ईयर है, ये पूरा का पूरा हमारा करंट ईयर है बेटा जी। एक पॉइंट होता है पूरे ईयर में, पूरे करंट ईयर में हॉस्पिटल ने टोटल कितना अमाउंट पेड करा मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए। एक टर्म होती है टोटल अमाउंट पेड बाय हॉस्पिटल, टोटल अमाउंट पेड बाय हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर फॉर मेडिसिन्स। ये मैंने लिखा है आपके लिए, ये टर्म है। मतलब कि हॉस्पिटल, ये टोटल अमाउंट मतलब हॉस्पिटल ने पूरे ईयर में, पूरे करंट ईयर में जितना टोटल अमाउंट मेडिसिन के लिए पे करा, टोटल जितना हॉस्पिटल ने पेमेंट करी मेडिसिन के लिए पूरे करंट ईयर में। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, मान लो हॉस्पिटल ने मेडिसिन के लिए टोटल अमाउंट जो पूरे ईयर में पे करा वो 4 लाख रुपए पे करा। टोटल अमाउंट मैंने बताया जो हॉस्पिटल ने दवाइयों के लिए पूरे साल में पेमेंट करी, जो हॉस्पिटल ने वो 4 लाख रुपए अमाउंट पे करा। एक ये टर्म भी होगी, जितना हॉस्पिटल ने टोटल पे करा, 4 लाख रुपए दवाइयों के लिए पेमेंट करी, तो एक ये अमाउंट है टोटल अमाउंट पेड, जितना हॉस्पिटल पे करा। अब आप कहोगे ये कहाँ पे गिवन होगा, ये मैं आपको बताऊं, ये वाला जो अमाउंट है जो टोटल हॉस्पिटल ने 4 लाख दवाइयों के लिए, दवाइयों के, सॉरी बेटा थोड़ा सा, जो हॉस्पिटल ने दवाइयों के लिए पेमेंट करी है 4 लाख रुपए की, ये वाला अमाउंट, दिस अमाउंट, ये अमाउंट बेटा जी आपको ना एडजस्टमेंट में नहीं होगा। दिस अमाउंट जो टोटल है ये एडजस्टमेंट में होगा। ये आपको वो क्वेश्चन में देखना, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट पेमेंट साइड में गिवन होगा। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, ये पेमेंट साइड में गिवन होगा, ये मैंने लिखा है पेमेंट साइड। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर करी थी कि आप जब क्वेश्चन करेंगे, आपको पता ही है, आपको पहले वीडियोस में बताया था, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जो रिसिप्ट और पेमेंट का अकाउंट है ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। और रिसिप्ट, एक तरफ रिसिप्ट्स होती हैं, एक तरफ पेमेंट्स होती हैं, आप भी जानते हैं। तो पेमेंट साइड में, यहाँ पर पेमेंट साइड में ये आपको अमाउंट पेड जो है वो गिवन होगा 4 लाख का। हॉस्पिटल ने जितना अमाउंट दवाइयों के लिए 4 लाख पे करा, जितना मेडिसिन के लिए पे करा, ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट 4 लाख, ये आपको पेमेंट में गिवन होगा, पेमेंट साइड में। ये मैं दिखा रहा हूँ, पेमेंट साइड में ये अमाउंट आपको गिवन होगा कि हॉस्पिटल ने कितना पेमेंट करा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में आपको ये मिल जाएगा। अब देखो सोचने वाली बात ये है कि यही एक अमाउंट है टोटल अमाउंट जो आपको पेमेंट में मिलेगा, सिर्फ ये अमाउंट पेमेंट में होगा, ये वाला। बाकी जितने भी अमाउंट, ये वाला अमाउंट छोड़ दें तो बाकी जो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैं आपको बताऊं, जो पहले शेयर करा है मैंने, क्रेडिटर दिए होंगे शुरू के, जिनको शुरू में पेमेंट देनी है, हॉस्पिटल ने उधार लिया था जिनसे। जो एंड के हैं ये क्रेडिटर, ये एडवांस मैंने दिखाया था बिगिनिंग का, और एक मैंने दिखाया था एंड का, और पीछे मैंने दिखाया था ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये बाकी की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको 6 बताई हैं, ये मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ये सब आपको एडजस्टमेंट्स में दी होंगी। तो मैंने आपको कुछ पहले टर्म्स बताई हैं, क्या क्या टर्म्स क्वेश्चन में वो देगा, ये सब कुछ दिया होगा। अमाउंट कितना पे करा जी, ये पेमेंट में, और मैं बोल देता हूँ अब, क्रेडिटर बिगिनिंग के होंगे, साल के शुरू के एंड के, वो एडजस्टमेंट में, एडवांस भी एंड का बिगिनिंग का एडजस्टमेंट में, और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में। तो कितनी सारी टर्म्स आपको क्वेश्चन में ये सब दी होंगी, ये सब गिवन होंगी, याद रखिएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो नहीं होगी, क्या, ये नहीं गिवन होगा कि मेडिसिन यूज गिवन नहीं होगा, कितनी मेडिसिन यूज करी है हॉस्पिटल ने, मेडिसिन कितनी यूज करी हॉस्पिटल ने, वो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। ये मेडिसिन यूज आपको हॉस्पिटल कितनी यूज कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा। और यही हमारी मेन चीज है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, हमें हमारा मेडिसिन कितनी हॉस्पिटल ने यूज करी, ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमें कैलकुलेट करना हो। अब मैं इसे कैलकुलेट करने का आपको एक फॉर्मूला जो है वो, ये अगले पेज पर
मैं एक फॉर्मूला लिखने के लिए जा रहा हूँ, और ये जो फॉर्मूला मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, इस फॉर्मूले से हमारा मेडिसिन यूज़ निकल आएगा, इससे हमारा मेडिसिन यूज़ आ जाएगा, कितनी मेडिसिन यूज़ करी है हॉस्पिटल ने, ये मेडिसिन यूज़ निकल आएगा। फार्मूला मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं पहले फार्मूला आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फार्मूला बेटा जी कुछ ऐसे शुरू होगा, जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लेंगे। मैंने सारी टर्म्स पहले ही बता दी हैं ताकि फार्मूले में आपको पता दिक्कत ना हो फार्मूला समझने में। फार्मूले में सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लेना, जो हॉस्पिटल के पास ओपनिंग में मेडिसिन पड़ी थी, साल के शुरू में हॉस्पिटल के पास दवाइयाँ पड़ी थी, पहले वो लेना। फिर इस फार्मूले में आप इसमें ऐड करना टोटल अमाउंट पेड बाय हॉस्पिटल, जितना हॉस्पिटल ने मेडिसिन के लिए पेमेंट करा, जितना हॉस्पिटल ने मेडिसिन के लिए पेमेंट करा वो इसमें ऐड करना। याद करो, मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल ने 4 लाख पेमेंट करी थी, तो वो इसमें ऐड करना। ओपनिंग स्टॉक लेना, पहले ओपनिंग स्टॉक जितना हॉस्पिटल के पास था, मैंने एग्जांपल में लिया था, जैसे 6000 था एग्जांपल 6000। फिर इसमें अमाउंट पेड ऐड करना, ये फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, कितना अमाउंट हॉस्पिटल ने पे करा वो इसमें ऐड कर देना ओपनिंग स्टॉक में। और उसके बाद इसमें से आपको लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक एंड में, जो मैं ये लिख के आपको दिखा रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक एंड में हॉस्पिटल के पास जो दवाइयाँ पड़ी थी साल के एंड में 31 मार्च को, एंड में जो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक हॉस्पिटल के पास पड़ा था, वो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक इसमें से आपको माइनस करना होगा दवाइयों का। तो फार्मूला बन गया ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना हॉस्पिटल ने पेमेंट करी माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस करना जो हॉस्पिटल के पास एंड में पड़ी थी। तो जब ये आप फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका एक आंसर निकल आएगा। लेकिन अभी फार्मूला पूरा नहीं हुआ, उसके बाद आगे फिर फार्मूला और आगे जो ये आप आंसर निकालोगे, फिर इसमें भी हमारे को कुछ ऐड करना है। अब अगली टर्म्स मैं बता रहा हूँ क्या ऐड करनी है, और एक चीज़ लेस करनी है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें फिर आपको ऐड करना होगा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर जो मैंने अभी बताए, जिनसे हॉस्पिटल उधार लेता है, क्रेडिटर जिनको हॉस्पिटल ने पैसे देने हैं दवाइयों के, उधार लेता है, क्रेडिटर इसमें ऐड करने होंगे आपको, मेडिसिन के दवाइयों के क्रेडिटर। लेकिन क्रेडिटर कौन से ऐड करने होंगे मैं लिख के बताता हूँ, एंड ऑफ द ईयर के। एंड ऑफ द ईयर का मतलब जो साल के एंड के क्रेडिटर्स थे, जिनको एंड में हॉस्पिटल ने पेमेंट करना था। क्रेडिटर एंड वाले, साल के एंड वाले, यानी कि करंट ईयर के एंड के, जो मैंने अभी बताए थे 2 क्रेडिटर होते हैं, एक एंड के और बिगिनिंग। तो एंड वाले क्रेडिटर ऐड करने होंगे, क्योंकि जो आपको लॉजिक बताऊं, जो एंड के क्रेडिटर्स है ना, एंड वाले, उनसे दवाइयां मंगाई गई थी कब, करंट ईयर में ही मंगाई थी। मैंने बताया था जो एंड में क्रेडिटर है उनसे इसी साल दवाइयां मंगाई थी, तो ऐड करनी होंगी। और इससे उल्टा वो क्रेडिटर जो बिगिनिंग के थे, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर के क्रेडिटर थे, जो शुरू के क्रेडिटर्स थे, जिनको शुरू में पेमेंट हॉस्पिटल ने करनी थी, वो माइनस करने होंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर के, स्टार्टिंग के, क्योंकि उनसे दवाइयां कब मंगाई थी, पिछले साल, तो वो लेस करनी होंगी। 2 चीज़ें इसमें और ऐड लेस करनी होंगी जो बची हुई हैं, बता दूं। एक होता है एडवांस फॉर मेडिसिन, अभी बताया, जिनको हॉस्पिटल एडवांस देकर आता है, दवाइयों के एडवांस पेमेंट, जिनको हॉस्पिटल ने एडवांस में दवाइयों की पेमेंट करी थी। जो हॉस्पिटल एडवांस मेडिसिन के लिए पेमेंट करता है, एडवांस दे देता है, पहले ही दे देता है हॉस्पिटल दवाइयों के लिए। लेकिन एडवांस पता है कौन सा ऐड करना है, एडवांस आपको ऐड करना है बिगिनिंग ऑफ ईयर का, एडवांस बिगिनिंग का ऐड करना होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करना, एडवांस में और क्रेडिटर में फ़र्क है। क्रेडिटर के फॉर्मूले में क्रेडिटर एंड वाले ऐड करते हैं साल के एंड के, और बिगिनिंग के लेस करते हैं। लेकिन एडवांस में बिगिनिंग वाला एडवांस ऐड करेंगे हम, जो बिगिनिंग का एडवांस होगा, बिगिनिंग वाला, वो आपको ऐड करना होगा। जो साल के शुरू का एडवांस दिया था हॉस्पिटल ने, उसका लॉजिक क्या है, जो शुरू में एडवांस दिया उनसे दवाइयाँ कब आएंगी, इसी साल, करंट ईयर में ही आएंगे ना, अभी बताया था। तो इसलिए बिगिनिंग वाला एडवांस ऐड करना होगा। और जो एडवांस आपको माइनस करना होगा, एडवांस फॉर मेडिसिन, जो एडवांस आपको माइनस करना है वो एंड का माइनस करना है।
एंड वाला एडवांस आपको माइनस करना है, जो हॉस्पिटल ने जिनको एंड में एडवांस दिया था। अब देखो जिनको एंड में दिया था एडवांस, उनसे दवाइयाँ कब आएंगी साल के एंड में, वो तो अगले साल भेजेंगे, करंट नेक्स्ट ईयर भेजेंगे, तो ये अगले साल भेजते हैं, इसलिए इनको लेस करते हैं। तो बेटा जी ये फार्मूला है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है, आपको फोकस करके देख लेना, आप वीडियो को पॉज करके आपको समझ आ जाएगा। और ये फार्मूला पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। इतना लंबा ये फार्मूला है, कुल मिला के इसमें 7 आइटम्स हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल अमाउंट जितना पेड करा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर जो आएगा उसमें क्रेडिटर मेडिसिन के एंड वाले ऐड करना, ये एंड के, और क्रेडिटर बिगिनिंग के माइनस करना। क्रेडिटर एंड के ऐड और बिगिनिंग के माइनस होते हैं, एडवांस बिगिनिंग का ऐड होगा, एडवांस में बिगिनिंग का ऐड होगा शुरू वाला, और एडवांस एंड वाला माइनस होगा। और जब आप ये पूरा फार्मूला लगा लेंगे, और लगाने के बाद जब ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर आपका ये नीचे मेडिसिन यूज़ आ जाएगा, मेडिसिन का यूज़ आ जाएगा, कितनी मेडिसिन आपकी हॉस्पिटल ने यूज़ करी है। इस तरह से ये फार्मूला लगाकर आप मेडिसिन का यूज़ निकाल लीजिए। और ये जो मेडिसिन का यूज़ आएगा, ये हमारा याद रखिएगा एक्सपेंस है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसको ये हमारा एक्सपेंडिचर निकल आएगा। इस तरह से फार्मूला लगाकर हम मेडिसिन यूज़ जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं हम। तो ये मैंने आपको बताया था, हमें ये निकालने के लिए आना चाहिए कैसे मेडिसिन कितनी यूज़ करी है हॉस्पिटल ने, तो ये हमारा एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे इतना बड़ा फार्मूला आपको लगाना होगा तो आपका मेडिसिन यूज़ कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ से यहाँ तक, वो सारी के सारी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया क्वेश्चंस में गिवन होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, याद रखिएगा। अब इन इन्फॉर्मेशन में सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन अमाउंट पेड है मेडिसिन का टोटल अमाउंट, ये आपको गिवन होगी, मैंने बताया पेमेंट में। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग, ये क्रेडिटर और ये एडवांस, ये बाकी सारी चीज़ें आपको कहाँ गिवन होगी, मैंने बताया एडजस्टमेंट में। ये बाकी सब एडजस्टमेंट में होता है, सिर्फ ये अमाउंट पेड पेमेंट में मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में, बाकी सब कुछ आपको एडजस्टमेंट्स में मिलेगा। तो ऐसे आपका मेडिसिन यूज़ कैलकुलेट हो जाएगा। और आप इसको कहाँ पे दिखाना है, मेडिसिन यूज़ को कहाँ दिखाना है आपने, एक्सपेंस में दिखाना है। ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो ये एक्सपेंस है हमारा। और जब मैंने बोला ये मेडिसिन यूज़ हमारा एक्सपेंस है, तो ये शो कहाँ पर होगा आपको मालूम है, ये हम जब क्वेश्चन में आपको पता है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जो क्वेश्चन में बनाते हैं, उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस वाली साइड में जाकर, एक्सपेंस वाली साइड में जाकर आपको ये दिखाना होगा मेडिसिन यूज़। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर साइड में। तो ये हमने क्यों निकाला, ताकि आप एक्सपेंडिचर में दिखा सकें। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये मेडिसिन यूज़ कहाँ पर दिखाना है आपको, एक्सपेंडिचर में ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ये दिखाना है ना, एक्सपेंस है हमारा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे आगे चलकर, बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो जैसे बड़े क्वेश्चन आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो ये पूरा फार्मूला आपको लगाना भी पता है कहाँ पर होगा, मैं आपको बताऊँ। ये पूरा फार्मूला आपको जो लगाना होगा ना, जब आप क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, आपको पता ही है क्वेश्चनों में आगे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैं दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चनों में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना ही है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, मैं आपको बता दूं, एक्सपेंडिचर वाली साइड में, जो एक्सपेंडिचर साइड होती है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, जो एक्सपेंडिचर वाली साइड होती है एक्सपेंस वाली, उस साइड पे ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, मतलब कि वहाँ पे लगाएंगे। एक्सपेंडिचर साइड में ये सारा कुछ आप सॉल्व पता है कहाँ करोगे, एक्सपेंडिचर में सॉल्व करोगे। और ये जो मेडिसिन यूज़ आपका निकल आएगा, जो ये मेडिसिन यूज़ आपका निकल आएगा, इसको हम बाहर ऐसे शो कर देंगे कितना यूज़ आ गया। मतलब कि मैं बड़े सवालों की बात कर रहा हूँ, जो बड़े सवाल करोगे उसमें ये फार्मूला कहाँ लगाओगे, ये फार्मूला आप लगाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर की तरफ ये सारा कुछ सॉल्व करना है ऐसे ही। और लगाने के बाद जो मेडिसिन नीचे यूज़ निकलेगा, आपका आंसर ये मेडिसिन यूज़ जो नीचे निकलेगा, ये फार्मूला लगा के ये आप ये बाहर जो आउटर कॉलम होता है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये अंदर वाला कॉलम होगा, आउटर वाले कॉलम में आप ये दिखा देना यूज़, ये यूज़ आप वहाँ पे ये फार्मूला एक्सपेंडिचर साइड में आप लगा के बाहर यूज़ दिखा देना कितना यूज़ करा हॉस्पिटल ने मेडिसिन। इस तरह से आपका ये मेडिसिन यूज़ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके साथ एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगा,
जैसे बेटा जी आपको ये भी मालूम है कि ये मैंने आपको बताया है, आपको जैसे ये बात मालूम ही है कि जो एडजस्टमेंट होती हैं, आप सबको मालूम है उसकी 2 पोस्टिंग होती हैं, ये तो सबको पता है कि एडजस्टमेंट की 2 बार पोस्टिंग होती है। तो ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मिल रहे थे? एडजस्टमेंट में ही तो थे। और ये क्रेडिटर एंड वाले, बिगिनिंग वाले, ये कहाँ थे? एडजस्टमेंट में ही तो थे ये सारे। और ये एडवांस एंड बिगिनिंग एंड ये कहाँ था? एडजस्टमेंट में ही तो था। तो बेटा जी ये ओपनिंग और क्लोजिंग और ये क्रेडिटर, एडवांस, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको इस फॉर्मूले में बताई है ना बेटा जी, इन सब की बेटा जी आपको ना दूसरी बार पोस्टिंग बैलेंस शीट्स में भी करनी होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आगे चलकर, तो क्वेश्चन में आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन में आपको 2 बैलेंस शीट भी बनानी होती हैं। जब ये चैप्टर के क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट हमें बनानी होती है। एक ओपनिंग की बैलेंस शीट बनानी होती है स्टार्टिंग की, और एक हमें क्लोजिंग की बैलेंस शीट बनानी होती है। ये भी आप जानते हैं, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट शुरू वाली और एक क्लोजिंग वाली एंड वाली बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट भी बनती हैं, 1 अप्रैल की और 31 मार्च की, ये भी बनती है। और साथ में ये भी बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेटा जी ये जो आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे प्लस माइनस करा है ना, ये यूज निकालने के लिए, ये ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में था। तो इस ओपनिंग स्टॉक जो, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी 2 बार पोस्टिंग होगी। तो एक बार तो ये फॉर्मूले में यूज हो गया ओपनिंग स्टॉक, एक बार ये ओपनिंग स्टॉक आपको ना, ये वाला ओपनिंग स्टॉक आपको बेटा जी बैलेंस शीट में भी आपको पोस्ट करना होगा इस ओपनिंग स्टॉक को, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो 2 बार आएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक है ना दवाइयों का, मेडिसिन का, तो ये कहाँ जाएगा? आप समझदार है, क्योंकि ओपनिंग का स्टॉक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो आप बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में आपको ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन बेटा जी ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करना होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में ये आपको शो करना होगा, मतलब कि फॉर्मूले में भी लगाना होगा और बैलेंस शीट में असेट में भी आपको ये ओपनिंग स्टॉक शो करना होगा। बैलेंस शीट में भी आएगा ये ओपनिंग स्टॉक आपका। क्यों आएगा? असेट, ये तो सब जानते हैं, स्टॉक है तो असेट ही है मेडिसिन का, तो असेट साइड में ये भी पोस्ट करना होगा। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक, जो एंड का स्टॉक था वो अपने फॉर्मूले में लगाया। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करना होगा मेडिसिन का। तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होगा असेट साइड में। ऐसे ही इसकी पोस्टिंग भी होगी क्रेडिटर की। क्रेडिटर क्या होते हैं आप बताइए? क्रेडिटर होते हैं जिनको दवाइयों के पैसे हॉस्पिटल ने अभी देने थे। और आपको पता है क्रेडिटर है जिनको दवाइयों के हॉस्पिटल ने पैसे देने, तो क्रेडिटर तो आपको भी पता है लायबिलिटी होता है, आपने पेमेंट देनी है। क्रेडिटर हमने शुरू में बताया था लायबिलिटी है, हॉस्पिटल के लिए पेमेंट करनी है। क्रेडिटर होते हैं लायबिलिटी होते हैं, हॉस्पिटल की लायबिलिटी है। तो ये जो क्रेडिटर एंड ऑफ द ईयर के हैं, पहली बात देखो ये एंड ऑफ द ईयर के हैं, तो पहली बात एंड के हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होंगे एंड वाले। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर? लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर है ना, पेमेंट करनी है ना हॉस्पिटल ने, तो हॉस्पिटल की लायबिलिटी होते हैं क्रेडिटर। तो ये एंड के है ना, इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होंगे। और ऐसे ही जो क्रेडिटर आपके बिगिनिंग के थे, जो शुरू के थे, ये मैंने फॉर्मूले में जो माइनस करे थे क्रेडिटर बिगिनिंग के, साल के शुरू के, क्योंकि वो बिगिन के थे, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, तो ये पोस्टिंग क्रेडिटर्स की होगी। इसी तरह से अब इसकी पोस्टिंग करते हैं एडवांस। एडवांस क्या होता है? जो हॉस्पिटल ने मेडिसिन के लिए एडवांस पेमेंट करी। आप सोचो अगर हॉस्पिटल एडवांस में पेमेंट करता है, दवाइयों की एडवांस पेमेंट कर दी हॉस्पिटल ने, तो ये जो एडवांस हॉस्पिटल दे रहा है दवाइयों के लिए, ये हॉस्पिटल के लिए क्या होगा? एडवांस देना, ये असेट है। हॉस्पिटल ने पैसा एडवांस दिया है तो हॉस्पिटल के लिए ये असेट होती है, एडवांस में पेमेंट करी। अच्छा, ये जो एडवांस बिगिनिंग का था, जो हॉस्पिटल ने शुरू में एडवांस दिया, बिगिनिंग का था, इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में, लेकिन कहां पर? असेट में। एडवांस फॉर मेडिसिन बिगिनिंग का था, तो ये असेट में पोस्ट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेकिन यहां पर ऐसे क्यों? क्योंकि एडवांस दिया है तो हॉस्पिटल के लिए लायबिलिटी नहीं, असेट है, लेकिन बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में। और ऐसे जो क्लोजिंग में हॉस्पिटल ने एडवांस दिया था, एंड में जो एडवांस दिया था, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में पोस्ट होगा, क्योंकि ये असेट होती है। तो इस प्रकार आपने एडवांस जो आएगा वो असेट में पोस्ट करना है ओपनिंग क्लोजिंग में। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी असेट में ही पोस्ट करना है।
और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ हैं इसलिए। तो बेटा जी ये पूरा फॉर्मूला देखो, एक कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको ये फॉर्मूला लगाकर यूज़ निकालना है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में, फिर ये जो बीच में आपने प्लस माइनस करा है उनकी बैलेंस शीट में पोस्टिंग भी करनी है आपको, ये तब जाके हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा पोस्टिंग, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है सारी। इसमें से सिर्फ एक चीज़ है जिसकी आपने पोस्टिंग दोबारा नहीं करनी इसमें से, और वो ये है टोटल अमाउंट पेड। ये जो टोटल अमाउंट पेड है ये कहाँ मिला था आपको, ये मिला था पेमेंट साइड में, तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट। तो इसकी आपकी डबल पोस्टिंग नहीं होगी, बाकी सबकी जितनी भी चीज़ें हैं डबल पोस्ट बैलेंस शीटों में होंगी आपकी, और ये आपका इस फार्मूला लगा के यूज़ आ जाएगा और वो आपका एक्सपेंडिचर में हो जाएगा पुट, और ये फार्मूले में जो बाकी चीज़ें हैं उनकी बैलेंस शीट में पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसे हमारा ये पूरा का पूरा मेडिसिन यूज़ निकालने का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, ये हमारा पूरा मेडिसिन यूज़ का कॉन्सेप्ट हो गया है, और ये मैंने पूरा टॉपिक आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और मैं एक वीडियो ओवर करने से पहले एक बात बोल दूं, ये जो मेडिसिन यूज़ मैंने आपके साथ कैलकुलेट करा है, मेडिसिन यूज़ याद रखना ये मैंने मेडिसिन एग्जाम्पल लेकर समझाया। अगर मान लो क्वेश्चन स्टेशनरी पर आ गया तो लेट अस सपोज मेडिसिन नहीं है, क्वेश्चन में स्टेशनरी है, जो स्टेशनरी होती है स्कूल यूज़ करता है, अगर उस पर आ गया तो वो भी स्कूल वाले यूज़ करते हैं। अगर स्टेशनरी का यूज़ निकालना हो ऐसे ही फार्मूला लगेगा उसका भी, बस मेडिसिन की जगह स्टेशनरी का स्टॉक हो जाएगा, बस मेडिसिन की जगह स्टेशनरी वर्ड यूज़ हो जाएगा, फार्मूला यही है। अगर क्वेश्चन क्रॉकरी पर आता है, सपोज करो क्रॉकरी पर या स्पोर्ट्स मटीरियल पर आता है, तब भी यही फार्मूला लगेगा, सेम यही फार्मूला लगेगा। और इसी फार्मूले से आप सारे जितनी भी आइटम्स और थी मैंने जो शुरू में आपको बताई थी, आप वीडियो के शुरू में देखना, कंज्यूमेबल आइटम सबके लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, और ऐसे ही सबके साथ करना है, और ऐसे ही उनकी, इस तरह से मैं दिखाता हूँ, ऐसे ही उनकी पोस्टिंग्स करनी है आप। तो ये हमारा टॉपिक मेडिसिन यूज़ मैंने करवा दिया है बेटा जी। इसका एक ये जो फार्मूला मैंने बड़ा लंबा वाला बताया है, इसका एक और कंसेप्ट अभी है, एक अल्टरनेटिव एक और फार्मूला भी है, एक फार्मूला और भी है इस मेडिसिन यूज़ को कैलकुलेट करने का, एक अल्टरनेटिव फार्मूला और भी है। ये तो एक फार्मूला है, एक सेकंड फार्मूला मेरे पास और है जो मेडिसिन यूज़ का मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं 10 मिनट का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये लंबा वीडियो हो रहा है तो फिर ये जो है इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो फिर कई बार अपलोड होने में भी दिक्कत होती है, तो मैं ये वीडियो यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसी मेडिसिन यूज़ निकालने का एक सेकंड फार्मूला और बताऊंगा। कई क्वेश्चंस में वो जो मैं सेकंड फार्मूला बताऊंगा वो लगता है, कई क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला लगता है, जो एक और बताऊंगा कई क्वेश्चंस में वो फार्मूला अप्लाई होता है, एक और भी है इसका सेकंड फार्मूला, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।